हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d electron is equal to the p electron, much more than p electron, same as f electron and less than p electron. हमें बताना है कि जो d इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट है वह इन चार ऑप्शन में से किससे मैच करता है ना. तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं. तो बेसिकली जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीनिंग के जैसा काम करेगा या फिर शील्ड के जैसा काम करेगा, शील्डिंग के जैसा काम करेगा. तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में ये क्या करता है, शील्ड के जैसा काम करता है. जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज था यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स था वह कम लगेगा यानी कि कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये बीच पे ये जो इलेक्ट्रॉन है तो बीच में क्या कर रहा है, शील्डिंग के जैसा काम कर रहा है. यानी कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो कम एक्सपीरियंस की, ये जो सेल है वो कम एक्सपीरियंस करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि बीच में ये शील्डिंग के जैसा काम कर रहा है ना. तो ये मेरा सिंपल सा शील्डिंग इफेक्ट हो गया. अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो डी इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या वो इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, क्या ये पी इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं. यदि हम लोग डी ऑर्बिटल की यदि बात करें तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो शेप कुछ ऐसा होता है. शेप कुछ ऐसा होता है यदि इसका बात करें, है ना, यदि इसका हम बात करें तो शेप कुछ ऐसा होता है. शेप क्या होता है? ऐसा होता है. तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि इस पे ये सभी जो है वो काफ़ी क्या है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस है. यहाँ पे क्या है, काफ़ी वैकेंट स्पेस है इस डी ऑर्बिटल में. यानी कि ये काफ़ी डिफ्यूज्ड है. कह सकते हैं ये काफ़ी क्या है, डिफ्यूज्ड है ना. ये काफ़ी डिफ्यूज्ड है. तो जिसके चलते क्या होता है, डिफ्यूज होने के चलते कि ये क्या कहता है, न्यूक्लियस को यानी कि ये न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है. अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता क्योंकि साइड में क्या है, काफ़ी खाली जगह है. जिसके चलते से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वह कम होता है. लेकिन यदि हम पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल में इसका शेप क्या होता है, ऐसा होता है. यानी कि जो पी ऑर्बिटल है वह डी ऑर्बिटल से कम डिफ्यूज है और साथ साथ में क्या इससे थोड़ा सिमेट्रिकल भी है. और प्लस क्या हो रहा है कि ये पी ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से थोड़ा नज़दीक भी है. तो जिसके चलते क्या होता है, इस पी इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वह डी इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट से अधिक होता है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वह डी से अधिक होगा. तो इस हिसाब से हमारा ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो पी के बराबर नहीं है. यानी कि पी से इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है. अब सेकेंड में क्या कह रहा है, मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन. तो पी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, ना तो ज़्यादा होगा ना ही इक्वल टू होगा. क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि इसका ये काफ़ी डिफ्यूज्ड है, ये कम डिफ्यूज्ड है. इसके चलते से ये हमेशा क्या होगा, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होगा. यानी कि डी ऑर्बिटल का डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा क्या होगा, पी से कम होगा. अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन. यदि एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल जो है वह डी ऑर्बिटल से भी ज़्यादा डिफ्यूज होता है ना. इसका यदि हम लोग रफली इसका हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है. यानी कि ये और भी ज़्यादा डिफ्यूज होता है. इसमें क्या है, और भी ज़्यादा डिफ्यूजन यानी कि और भी ज़्यादा स्पेस है, वैकेंट स्पेस है. इसके वजह से ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा. तो एफ इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट है वह डी से क्या होता है, कम होता है. यानी कि डी का अधिक होता है. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. और में क्या कह रहा है, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्या देखा कि पी इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वह डी से अधिक है. यानी कि पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट है वह डी से अधिक है क्योंकि पी जो है वो डी के रेस्पेक्ट में कम डिफ्यूज्ड है और
साथ साथ में क्या है, ये न्यूक्लियस से नज़दीक है, जिसके कारण भी इसका जो स्केलिंग इफेक्ट होगा वो डी से अधिक होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरा क्या है, 4। आंसर की बात करें तो मेरा 4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।